जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ह्यूमन टॉक, जहां हम बात करते हैं सच, धर्म और ज्ञान की। मैं सुमित प्रजापति आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से जिसकी हमारे जीवन की आधारशिला वही अध्याय है। तो सीधी बात करते हैं। आज से हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। भगवत गीता हमारे जीवन की आधारशिला है, और वो क्यों है, कैसे है, क्यों हमारे जीवन को इतना प्रभाव डालती है, या हमें उससे क्यों प्रभावित होना चाहिए, उसे अपने जीवन में क्यों उतारना चाहिए, क्यों उसे पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ आज हम समझेंगे, आज से जानने की कोशिश करेंगे। तो भगवत गीता को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवत गीता क्यों रची गई, किन लोगों के द्वारा रची गई, कहाँ रची गई, और यह हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, किस प्रकार यह हमारे जीवन को एक सही मार्ग दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह बात उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी मां गंगा, जिनके पुत्र देवव्रत हुए। देवव्रत जब बड़े हुए उनका राज्य का कार्यभार संभालने का वक्त हुआ, उनका राज्याभिषेक होना रहा, तब शांतनु को एक दूसरी स्त्री से प्रेम हो गया। उसका नाम था सत्यवती। जब सत्यवती से उन्हें प्रेम हुआ तब सत्यवती उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, पर देवव्रत की जिद करने पर सत्यवती मानी, और सत्यवती ने देवव्रत से एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि शांतनु के बड़े पुत्र होने के नाते राजा तो देवव्रत ही बनेंगे, परंतु उनके पुत्रों का क्या? उनके पुत्र तो कभी राजा बनेंगे ही नहीं, वो तो हमेशा दास ही रहेंगे। तो तब देवव्रत ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी राजा नहीं बनेंगे और सदा हस्तिनापुर के राजा की सेवा करेंगे और उन्हें बचाएंगे। तभी से उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा के वजह से ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। धृतराष्ट्र जन्म से जन्मांध था, यानी कि जन्म से अंधा था, जिस कारण वह बड़ा पुत्र तो था परंतु वह राजा नहीं बनाया गया। सबसे छोटा पुत्र विदुर, वो बहुत ही बुद्धिमान था, कुशल था, परंतु वह छोटे होने के कारण उसे भी राजा नहीं बनाया गया। अब राजा बनाया गया पांडु को। वो पांडु वैसे तो संपूर्ण था, परंतु बहुत कमजोर, बहुत दिमाग से और शरीर से बहुत वीक था, कमजोर था। अब उसकी शादी हुई, उसकी 2 पत्नियां हुई। जब उसकी शादी हुई तो उसके बाद उसे किसी कारणवश वनवास दे दिया गया, जिसकी वजह से वनवास चला गया और कार्यकारी राजा धृतराष्ट्र को बना दिया गया। क्योंकि वह बड़ा था, उसने जिद की और उसे कार्यकारी राजा बना दिया गया, जब तक पांडु वापस लौट कर ना आ जाए। पांडु की मृत्यु वही वनवास में हो जाती है किसी कारणवश। क्या क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब महाभारत काल में तब हम देखेंगे, जब महाभारत का अध्याय पढ़ेंगे। अभी उसकी मृत्यु हो गई। अब वहां पर वनवास में पांडु के 5 पुत्र हुए और यहाँ धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। पांडु के 5 पुत्रों को पांडव कहा गया और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को कौरव कहा गया। अब क्योंकि कार्यकारी राजा थे वो, तो वो राजा की गद्दी पर बैठे थे, इसलिए उन्होंने चाहा कि उनका ही पुत्र, उनका ज्येष्ठ पुत्र वो राजा बने। पर क्योंकि राजा असल में पांडु थे, तो उनके जो पुत्र थे, 5 पुत्र, उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, जो कि कौरवों में भी ज्येष्ठ था, सभी पुत्रों में उसमें ज्येष्ठ था, कुल में ज्येष्ठ था, तो उसे राजा बनना था।
अब यहीं सारी लड़ाई विवाद शुरू होता है कि राजा कौन बनेगा। अब जब इनमें लड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत चीजें हुई। अब बात लास्ट में जाकर एक युद्ध पर आ गई कि युद्ध के बिना ये तय नहीं हो पाएगा कि आखिर राज्य किसको मिलेगा। तो एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव। तो दोनों ने अपनी सेनाओं ली और दोनों युद्ध करने चल पड़े। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को युद्ध स्थल चुना गया। अब एक तरफ कौरव सेना खड़ी थी और एक तरफ पांडव सेना खड़ी थी। कौरवों में भी सारे जो हस्तिनापुर के राजशाही लोग थे वो सब थे, और उनकी जो सपोर्टिव सल्तनत थी वो सब खड़ी थी। और इस तरफ पांडव थे और उनकी सपोर्टिव जो भी सल्तनत थी वो खड़ी थी। तो उन दोनों के बीच युद्ध होना था। वो युद्ध स्थल पे पहुंच चुके थे। तब उनमें एक पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ धनुधर था, जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, बल्कि ये कहा जाए कि दोनों तरफ से युवाओं में जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा था वो अर्जुन था। और यहीं पर एंट्री होती है वासुदेव कृष्ण की। इस बीच में जो पांडवों की माता थी कुंती, उनके भाई के पुत्र थे वासुदेव कृष्ण। तो कृष्ण वहां आते हैं और अर्जुन वो कृष्ण का बहुत अच्छा भक्त था और एक मित्र भी था, जिस कारण कृष्ण अर्जुन की पांडवों की सेना में थे और अर्जुन के सारथी बने। तो अब यहाँ सेना पांडवों की है, यहाँ कौरवों की है। अब जब वो दोनों आमने सामने थे तो अर्जुन ने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए मेरे रथ को, और मुझे चारों तरफ देखना है कि मुझसे जो युद्ध करने आया है या मैं जिससे युद्ध करने जा रहा हूं वो लोग कौन है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, तब अर्जुन ने बड़े गौर से देखा कि उसके अपोजिट जितने भी लोग हैं सब उसके अपने हैं। उसके भाई बंधु, उसके दादा, उसके गुरु, उसके बुआ, फूफा, चाचा, मामा, यही सब चारों तरफ थे। क्योंकि वो भाइयों के बीच की लड़ाई थी तो सारे रिश्ते लगभग सेम ही थे। तो अर्जुन विचलित हो गया कि मैं अपने अपनों को ही इन्हें क्यों मारूं, क्या मिलेगा मुझे इन्हें मारना। क्या ऐसी सत्ता, ऐसा राज्य लेकर मैं क्या करूंगा जिसमें मेरा कोई अपना रहेगा ही नहीं। तब अर्जुन विचलित हो गए और उन्होंने अपना धनुष गिरा दिया। क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और कौरवों के विनाश के लिए उनका होना, उनका निडर होना, उनका लड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। अब वो अर्जुन इतने सक्षम क्यों थे, इसके लिए इसको ऐसे समझते हैं कि वो एक धनुधर थे। योद्धा तो सभी होते हैं, परंतु धनुर्धर एक इस तरीके से मान लीजिए जैसे सेना कि किन्हीं दो देशों की लड़ाई होती है तो लड़ती तो आपस में सेना है, युद्ध सेना में होता है, थल सेना में। परंतु एयरफोर्स जब आती है तो एयरफोर्स एक एक मिसाइल से हजारों लोगों का विध्वंस कर देती है। वो दूर तक देश में दूर तक विनाश करती है। तो एयरफोर्स जिस भी देश की एयरफोर्स मजबूत होती है वो देश उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इसी प्रकार धनुर्धर का भी यही रोल होता था पुराने काल में। धनुर्धर क्योंकि उसके धनुष वो पास ना जाकर मारने से वो दूर से ही चलाए जा सकते थे और वो दूर जाकर गिरते थे और उनमें इतनी शक्तियां होती थी, इस प्रकार की शक्तियां होती थी कि वो बहुत बड़े बड़े विध्वंस कर सकते थे। जैसे कि ये मान लीजिए बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते थे। जैसे कि ये मान लीजिए वो जो धनुष थे वो एक तरीके से बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें थी और वो मिसाइल जहां भी गिरती थी तबाही मचाती थी। तो इसलिए धनुर्धर को सर्वश्रेष्ठ, जो धनुर्धर होते हैं उन्हें महान योद्धा माना जाता था, और जो धनुर्धरों में भी श्रेष्ठ हो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता। तो अर्जुन का वही रोल था
अब जब अर्जुन हार मान गए और उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और खुद भी बैठ गए, तब श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्हें वहां पर गीता का ज्ञान दिए। तो गीता का उद्गम, श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम वहां पर हुआ और उस परिस्थिति में हुआ, उन्हें समझाने के लिए कि ये युद्ध कितना क्यों जरूरी है, क्यों उन्हें करना चाहिए। तब कृष्ण ने उन्हें, अर्जुन को समझाने के लिए गीता का ज्ञान दिया कि यूं कमजोर पड़ना नहीं है, धर्म के लिए युद्ध हमेशा जरूरी होता है, धर्म के लिए युद्ध करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब, ये गीता का ज्ञान, ये सब तो इसका मतलब फिर इसलिए हुआ कि युद्ध होना था वहां, हमारे बीच तो, हमारी जिंदगी में तो कोई युद्ध नहीं चल रहा, तो आप इसे क्यों सुने। तो इसे सुनने के लिए इसे इस तरह से समझते हैं कि जो ये युद्ध है, ये वहां तो दो भाइयों का युद्ध था, लेकिन यहां हमारे जीवन में ये हमारा खुद का युद्ध है। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। जो पांडव है वो धर्म युक्त है और जो कौरव है वो धर्म विरुद्ध है। जो कौरव है वो राज्य के मोह में है, सत्ता के लालच में है, अहंकार से भरे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा दिमाग इस माया रूपी जाल में फंसा है, जिसमें अहंकार भरा है, जिसमें सब कुछ पाने की इच्छाएं भरी हैं, जो हर समय बेचैन रहता है, जो हर समय सिर्फ पाने की लालसा में लगा रहता है, चाहे वो वासना हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो सम्मान हो, इन्हीं सबको पाने के लालसा में, लालच में लगा रहता है। और एक तरफ पांडव हैं जो सिर्फ धर्मयुक्त राज्य भार चलाना चाहते हैं, जो प्रजा की उद्धार के लिए कार्य करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी गलत हाथों में वो सत्ता ना रहे, सही धर्मयुक्त होकर उस सत्ता को चलाया जा सके। ऐसे हमारी अंतर्मन है, हमारी आत्मा, जो हमेशा हमें ये समझाती है कि गलत की ओर ना बढ़े, हमेशा सही का चले, सही कार्य करें, सही दिशा पर चलने के लिए कोशिश करती है। परंतु दिमाग, जो संसार रूपी, जो माया जाल में फंसा हुआ दिमाग है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। और ये आत्मा, ये पांडव, ये बहुत कमजोर हो चुके हैं। अब यही करना है। यहाँ कार्यभार संभाला है कृष्ण ने, यही एंट्री होती है श्री कृष्ण की। वो यही कह रहे हैं कि इस माया जाल से ग्रसित जो बुद्धि है उसको थोड़ा शांत किया जाए, और जो सच्चाई से बनी ये अंतरात्मा है इसको जगाया जाए, इसको ताकतवर बनाया जाए। इसलिए वो पांडवों की ओर है, उन्हें ताकतवर बनाने के लिए। तो इसे इस तरीके से समझते हैं कि ये शरीर एक सत्ता है और ये दिमाग जो माया जाल से ग्रसित था ये कौरव है। एक अंतरात्मा वो पांडव है। और किसी भी राज्य का जब सत्ता गलत हाथों में जाती है या अच्छे हाथों में जाती है तो शासन जैसा भी होता है, जो कार्य सत्ता करती है उसको प्रजा को ही भोगना पड़ता है, चाहे वो बेहतरी हो चाहे वो बेकार हो। वो तो सत्ता करके चला जाता है, वो तो अपना राजपाट कर कर चला जाता है, पर जो भोगती है वो सत्ता वो प्रजा भोगती है, जो उसका फल है। तो इसी तरह से ये शरीर इस दिमाग या आत्मा के इनके अभाव में ये सब करके चला जाएगा, शरीर कार्य करेगा,
ये सत्ता को चलाएगा, ये शरीर कार्य करेगा, सत्ता चलेगी, और इससे जो भी कर्म बनेंगे उससे हमारी आत्मा भोगेगी, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी जन्म में कहीं भी चली जाए, उसे इस शरीर के, आज के इंसानी रूप के जो कर्म है वो करे हुए उसे भोगने ही होंगे, वो कभी भी उनसे बच नहीं सकता। तो यही है गीता का ज्ञान। वहां युद्ध के लिए दिया गया था, यहां हमारे जीवन के युद्ध के लिए। यहां कृष्ण ये कहते हैं कि ये माया शरीर जो चलता है वो तो चलता तो इससे ही है, क्योंकि जब ये इंस्ट्रक्शन देता है, माइंड इंस्ट्रक्शन देता है, तभी शरीर कार्य करता है। परंतु जो ये माया जाल से फंसा हुआ है, उसके जरिए ना चलाकर अंतर आत्मा को जगाकर उसको उसकी सत्ता दे दी जाए, उसको उसके राज्य पे बिठाया जाए। जैसे हम कहते हैं ना, दिल और दिमाग में फंसा हुआ हूं, दिमाग कह रहा है कर दे, दिल कह रहा है मत कर, तो दिल तो कहता ही नहीं, दिल तो सोचता ही नहीं। ये हमारी अंतरात्मा होती है जो विचार करती है, जो सोचती है। सद्गुण और अवगुण। तो इस पांडव रूपी आत्मा से, जो अंतरात्मा, जो दिल है, इससे हमें मन के जो नकारात्मक कौरव भरे हुए हैं, जो विकारों के कौरव भरे हुए हैं इस मस्तिष्क में, हमें उन्हें मारना है, मस्तिष्क को नहीं मारना है। सत्ता खत्म नहीं करनी है। सत्ता पर बैठे हुए वो लोभी लालची लोगों को, उनको खत्म करना है, उन वासनाओं को खत्म करना है, उन विकारों को खत्म करना है, उनको मारना है। और यहाँ हमें श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही होगा, गीता का ज्ञान लेना ही होगा, क्योंकि वही हमें गाइड कर सकते हैं, वही हमें समझा सकते हैं कि हम इनको कैसे खत्म करें। और हम नहीं कर सकते तो उनके हाथों में, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की कमान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी है, बात दो कि जैसा आप प्रभु चाहें वैसा कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो वो गीता का ज्ञान देते हैं और अर्जुन वही करता है उस ज्ञान को सुनने के बाद। तो हमें भी वही करना है, इस गीता के ज्ञान को लेना है और इसे अपने जीवन में उतारना है, और वही करना है जो ईश्वर चाहते हैं, वहां नहीं जो हम चाहते हैं, या हमारे ये वासनाओं भरी, विकारों भरी जो समझ है वो चाहती है। वो नहीं करना, हमें वो करना है जो ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, उसी ने हमें भेजा है। उसने जीने के लिए मना नहीं किया, जीना है, पर करना वो है जो वो चाहता है। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, अपने जीवन में उतारें। तो आज हमने ये जाना कि गीता को हमें क्यों अपने जीवन में उतारना है, यह किस लिए हमारे लिए जरूरी है। आगे की वीडियोस में हम यह जानेंगे कि गीता को कैसे कैसे, गीता में क्या क्या बातें बताई गई हैं और कैसे कैसे उनका पालन करना है, क्या क्या चीजें अपनानी है। हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, इतनी भारी नहीं है गीता। लेकिन हाँ, हर किसी के जीवन के महत्व के हिसाब से वह आपको जीने का एक जरिया सिखाती, एक मार्गदर्शक है वो। तो उसे अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तो अगली वीडियो से हम गीता को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कुछ भी सवाल है, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ उनको भी समझा सकते हैं, साझा करके उनको शेयर करके उनको भी समझाया जा सकता है कि उनके लिए भी गीता का ज्ञान क्यों जरूरी है। और सब्सक्राइब करेंगे आगे की जर्नी में हमारे साथ
जुड़ भी सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं गीता के संपूर्ण ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।